मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक आज होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सुबह 10 बजे होगी और बैठक में डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मुल्ला शामिल रहेंगे। जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रहा भी इसमें शामिल रहेंगे। शिव कुमार शर्मा, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव इस बैठक में शामिल होंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की सुबह 10 बजे के लगभग बैठक होने वाली है। बैठक में डॉक्टर दर्शन पाल और तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, हन्नान मुल्ला। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो तमाम नेता हैं वो बैठक करने वाले हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से सरकार का एक तरह से विरोध कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में जाकर वो बंगाल भी गए, उत्तर प्रदेश में भी गए, अब आगे क्या रणनीति बना सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है कि सरकार के साथ तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ था जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, और उसके बाद किसानों का कहना है सरकार ने एक भी बात पे अमल नहीं किया। ना ही किसानों के लिए कोई कमेटी बनाई गई, ना एमएसपी को लेकर कोई बात हुई है। और किसान आंदोलन कहीं ना कहीं लगातार 1 साल से ज्यादा चला। उसके बाद फिर किसानों के मुद्दे जो है वो ठंडे बस्ते में चले गए। इस बात का आरोप किसान साफ तौर पे लगाते हैं। और आज की बैठक जो है अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली के आईटीओ पे ये बैठक है और बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ एमएसपी या किसानों से जुड़े मुद्दे ही नहीं है, इसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि कुछ किसान संगठन जो है वो पंजाब के चुनाव में पार्टिसिपेट करने चले गए थे। ऐसे में उन लोगों को अब संयुक्त मोर्चा में रखा जाए, किसान संगठन में रखा जाए या उन्हें बाहर किया जाए, इस बात को लेकर भी डिसीजन होना है। शहीद स्मारक के रूप में जो किसान मारे गए थे, एक स्मारक बनाने की बात कही जा रही थी, वो भी नहीं बनाया गया। एमएसपी को लेके जो गारंटी कानून की बात किसान कर रहे थे वो भी नहीं बना, उसे लेके भी यहाँ पे चर्चा होनी है। और दूसरी चीज की खासतौर जो विरोध हो रहा था लखीमपुर की घटना को लेके, आशीष मिश्रा जमानत पे चल रहे हैं और उसके बाद में अजय मिश्र टेनी का अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन्हें लेके आज संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हो रही है। और इस बैठक में लंबी बैठक चलने वाली, जो टाइमिंग बताई गई वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी 7 घंटे बैठक होने वाली है। हर पॉइंट पे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, माइक्रो डिस्कशन जो है वो यहाँ पे नजर आएगा। और उसके बाद किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि अब आंदोलन भले ही खत्म हो गया, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और ऐसे में किसान कैसे अपने दावों को मजबूत करे, सरकार के ऊपर कैसे अपना प्रभाव जमाए, विपक्ष को कैसे कॉन्फिडेंस ले। इसलिए जिस दिन आज पार्लियामेंट का जैसे ही सत्र शुरू हुआ है, वैसे ही किसानों ने भी अपनी बैठक किसानों की भी बैठक है, जिससे कि वो अपनी रणनीति जो है वो लोगों के प्रति जाहिर कर सके। जी, और जैसा कि अमित जी, जो राकेश टिकैत हैं वो लगातार कहते भी रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहेंगे, और वो जो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया गया, सरकारें आती जाती रहेंगी। वो कह रहे थे कि हमारा जो संगठन है, हम अराजनैतिक हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं, हमारा जो संगठन है वो लगातार मांगे उठाता रहेगा। तो सवाल ये है कि संसद सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो क्या एमएसपी को लेकर जो तमाम मांगे थी उसको लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन जैसी कोई कहा जाए कि स्थिति आ सकती है? क्योंकि ये बैठक में इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी। देखिए, तमाम जो मुद्दे थे, आखिरकार मुद्दे कमजोर क्यों पड़े उसके पीछे भी कई रीजन है। कुछ जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ संगठन जो है वो पंजाब में चुनाव लड़ने चले गए, उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल घोषित कर दिया। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत, उन्होंने पहले आरएलडी के समर्थन की बात कही कि आरएलडी को समर्थन देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। बाद जब उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो उसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलट गए। तो पॉलिटिकली जो मोटिवेशन था, खासतौर पे तमाम किसानों को ये बात भी समझ में आई कि किस तरह से सिर्फ किसानों का ही एजेंडा नहीं है, बल्कि इस आंदोलन का पॉलिटिकल एजेंडा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब क्योंकि जो पॉलिटिकल चीजें थी, चाहे पंजाब हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगह जो है विधानसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में काफी अभी दूर है। जाहिर तौर पर अब किसान जो है वो अपने टारगेट पे फोकस करेंगे और तमाम मांगे,
चाहे वो बिजली को लेके हो या एमएसपी को लेके हो या किसानों के स्मारक को लेके हो, तमाम जो मुद्दे हैं एक बार फिर किसान उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं और अपने मुद्दों के तहत, अपने आंदोलन के तहत रणनीति में बढ़ना चाहते हैं। आंदोलन दोबारा शुरू होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है पहले किसानों को अपनी नीति को लेके निर्णय लेने हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो संगठन पंजाब चुनाव में चलेंगे, क्या वो अब किसान मोर्चा में रहेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी डिसीजन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा को लेना है। तो आज की बैठक के बाद काफी सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी और किसान आगे आने वाले दिनों अपनी रणनीति स्पष्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो आज बैठक में जो है कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जिनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए